हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट इसी को बोलते हैं हिंदी में हम छूट। ठीक है, चलिए उससे पहले हम कुछ करना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बोला गया है कि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी पर पैर को हटाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो आइए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं यानी डिस्काउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त। बोला गया है कि 20% और 15% क्रमिक बट्टा यानी छूट बोलता है कि क्रमिक छूट बट्टा के समतुल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा कि x + y। ठीक है, दो दिया गया क्रमिक बट्टा है, माइनस होता है x × y बट्टा में 100। ये आपका क्या है, ट्रिक बन गया, आपको फॉर्मूला है। ठीक है, सब इसी में बैठाइएगा। बोला गया कितना कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बैठा दीजिए, 20 को x मान लीजिए, यानी कि 20 प्लस कितना y आपको 15% दिया गया है, 15 माइनस x गुना y यानी कि 20 और गुना 15 बटा कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। ए से काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में। इसको काटिएगा तो ये आपको कटेगा 5 × 15 यानी 3 बार में। यहाँ से देखिए प्लस है तो जोड़ दें, कितना हो गया 35 माइनस कितना 3, यानी आपका जो आंसर हो गया आपका कितना हो गया 32% आपका। पूछा गया क्या चीज़ है कि समतुल्य बट्टा क्या इसको होगा, यानी समतुल्य बट्टा जो आपका होगा इतना % होगा, यानी इसका ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 32%। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा ये बोला गया है कि दो क्रमागत छूट, क्रमिक पूछे या क्रमागत पूछे दोनों सेम होता है। बोला गया कि से दो क्रमागत छूट 10% तथा 5% का एक समतुल्य छूट कितना होगा। लास्ट में आपसे पूछा गया समतुल्य निकालने के लिए, यानी क्वेश्चन सेम। यहाँ पे देखिएगा कितना है, पहले बोला 10% ना, यानी कि 10 प्लस कितना 5 माइनस x गुना y यानी 10 गुना 5 बटा कितना हो गया 100%। का मान 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक काटेंगे एक बार में, एक काटेंगे 2 बार में, यानी 1/2। यहाँ से कितना जोड़ देंगे इसको, 10 5 15 माइनस कितना 1/2 हो गया। इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 15 दूना 30, यानी एलसीएम जो आपका होगा 2 और 15 दूना 30 और माइनस 1 यानी कितना हो गया 29/2। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो कितना आप कटेगा आपको, यानी कि 14.5, यानी इतना % जो आपका तीसरा होगा एक क्रमिक छूट होगा। पूछा गया हमको कि समतुल्य छूट क्या होगा, तो आपका समतुल्य छूट पूछा है ना, यानी कि तीसरा जो समतुल्य छूट होगा वो आपका 14.5 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन समतुल्य बट्टा पर देगा, या तो दो को देगा परसेंटेज और नहीं तो 3 भी परसेंटेज दे सकता है। चलिए हम देख लिए यहाँ तक कि 2% जो दिया हमको वहाँ तो निकल गया, एकदम ट्रिक पर निकला, और ये भी ट्रिक पर ही अच्छा से निकलेगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया कि 30%, पहला गया दिया 30% तथा 20% और 10% के कितने क्रमागत बट्टा का समतुल्य बट्टा होगा। बोला गया कि 30% और 20% और इसी में फिर दिया गया तीसरा पद कि 10% और है, तो इतने का क्रमागत बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से निकालिएगा। पहले कितना बोला 30%, सबसे पहले % का मान देखिएगा, % का मान कितना होता है 1/100, यानी इसको 100 चलते हैं, कितना हो गया 100 गुना, उसके बाद कितना बोला, अब सबको छूट पर बोला ना कि 30% और 20% 10% का क्रमिक बट्टा, बट्टा के मतलब ही होता है छूट ही होता है,
यानी जब 30% है ना तो इसको लिखेंगे 30/100 गुना फिर कितना बोला 20/100 फिर बोला आपको 10/100। अब जो शुरू में परसेंट जो यहाँ लिए थे हम 100 उसी को क्या करेंगे हम समतुल्य बट्टा में 100 को घटा देंगे, यानी माइनस कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, ये भी हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से काटिएगा तो 5 बार में आया। यहाँ क्रमिक छूट बोला है, तीसरा पद के लिए तीनों को दिया गया था, तो यहाँ से लिखिएगा कि 100 गुना 3 बटा कितना हो गया 10 और ये हो गया 1/5 और गुना कितना 1/10 माइनस 100। अब यहाँ से देखिएगा क्रमिक बटा हमें पूछा गया है तो सबको क्या करेंगे छूट पर यानी हानि, तो यहाँ से लिखिएगा कि 100 गुना, अब यहाँ पे हानि बोला है जैसे 3/10 इसको छूट पर निकालेंगे तो 1 माइनस 3/10 यानी इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया बच गया 7, यानी 7 बटा कितना हो गया 10। इसी को हम यहाँ पे कर देंगे क्या चीज़ कि 3/10 है तो इसमें से घटा देंगे यानी 7/10, ये आपको क्रमिक छूट आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लिखिएगा छूट है तो कितना हो गया 10 में से 3 गया 7, यानी 7 बटा आपका हो गया 10 गुना। उसी तरह इसको निकालिए कि 5 में से 1 जाएगा यानी 4, 4 बटा कितना हो गया 5, फिर गुना, अब 10 में से 1 घटाइए यानी 9 बटा कितना हो गया 10 माइनस 100 हो गया यहाँ तक। चलिए देखिए यहाँ पे से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहा है, इस 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से गुना कीजिए 7 छक 42 और 42 में यहाँ से कर दीजिए 9 चौके 6, यानी यहाँ से किए कितना 9 से कितना हो गया 9 चौके 36 और 36 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 552, और नहीं तो यहाँ से भी लीजिएगा कि 3 इधर कॉमन 7 छक कितना हो गया 42 और यहाँ से कर लीजिएगा आपको इसमें से 5 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 252। ठीक है, यानी 252 बटा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, चलिए माइनस कितना हो गया 100 हो गया। ठीक, अब यहाँ से काटिए इसको, एक कटेगा कितना बार में आपको 5 चौक के 20 यानी 50 25 यानी कितना हो गया 50.4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको घटा दीजिए 0, आपको बच गया कितना यानी 100 में से जाएगा 50.4 तो बचेगा कितना यानी 4 और ये बच गया 39 बटा कितना बच गया 6। ठीक है, चलिए ये आपका जो होगा आपका आंसर, यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका B2 होगा, यानी 49.6% आपको निकल गया। एक क्रमिक बटा पूछ रहा था हमें। ठीक है, यानी लास्ट में पूछा कि क्रमिक बटा क्या होगा तो 49.6% लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्रमिक बटा निकलेगा। चलते हैं आगे हम। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि एक मेज का अंकित मूल्य, बोला गया कि एक मेज का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, एक ग्राहक इसे 5500 रुपया में क्या करता है खरीदता है। इसका जो अंकित मूल्य यानी मूल प्राइस जो होगा आपको MP यानी कितना हो गया इसका 6000 इसका मूल प्राइस दिया गया है, अंकित मूल्य है। उसके बाद बोला कि एक ग्राहक इसे 5500 रुपया में खरीदता है। ठीक है, इसको जो खरीदा गया कितना CP आपको दिया गया है कितना 5500 रुपया में खरीदा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बोला क्या खरीदा, मेज पर दी गई छूट की दर % में ज्ञात करना हमको है। दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ से निकालेंगे हम तो हो गया कितना यानी 0 0 ये बच गया यानी 500 बच गया। ठीक है, कितना बच गया ये हमको ये भी जो क्रैम्यूल और MP निकला यहाँ से दोनों का ये आपको 500 निकला है। तो यहाँ से लिखिए कि छूट % बराबर कितना यानी 500 और हमको अंकित मूल्य कितना दिया गया 600 अंकित मूल्य है यानी 6000 अंकित मूल्य कितना है 6000 और % के मान कितना तो 100, यहाँ 100 से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
एक से एक कैंसिल, यहाँ से काटिएगा तो 3 बार में, और ये काटिएगा आपको कितना बार में कटेगा, आपको कट जाएगा 5 बार में, यानी 25 बटा कितना हो गया, यानी 25/3। ठीक है, 25/3। इसी को लिखे हैं कितना कि 18 के 24 1/3%। यानी हमें पूछा गया था कि पहले बोला गया कि एक मैच की अंकित मूल्य जो दिया गया है आपको 6000 रुपया है, और बोला कि एक ग्राहक इसे 5500 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। तो पूछा कि मेज पर दी गई छूट की दर % में क्या है। तो छूट दर % आपको कितना निकल गया, यानी 8.1/3% आपका जो छूट होगा, यही आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आज का मेरा वीडियो इतना ही रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।